Good morning, students. How are you all, students? Here we are again with English Reader Class 3, Chapter 9, अबू अली. Students, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 3 का चैप्टर 9 अबू अली एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. इट्स अ फनी स्टोरी विच गिव्स अस अ लेसन. ये एक बहुत फ़नी स्टोरी है जो हमको एक छोटा सा लेसन भी देती है. लेसन क्या देती है कि कईयों बार हम लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं हमारी लाइफ में और सोचते हैं अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही, अरे व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, क्या करें. और हम गुस्से में भी आ जाते हैं. और बिगेस्ट थिंग, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता है ना. गुस्से में जैसे ही हम आते हैं वैसे ही हमारी सोचने की जो कंडीशन है, क्षमता है, वो ख़त्म हो जाती है. सोचना समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं बचता, हमारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ पर एक स्टोरी है, छोटी सी स्टुपिडिटी है, मज़ा भी आएगा, हंसी भी आएगी. हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, then let's start and please try to read with me and understand the chapter. One day, Abu Ali went to a fair and bought 9 dogs. क्या है? अबू अली, ये एक लड़का है. अबू अली ये एक मेले में जाता है और वहाँ से कितने डंकीज परचेज करता है? वो 9 डंकीज परचेज करता है. ओके. He rode on one of them and the rest of the donkeys followed him. वो क्या करता है? एक पे तो खुद बैठ जाता है और बाकियों को पीछे पीछे एक लाइन में बांध लेता है और उनको लेकर आगे जाने लगता है. आफ्टर अ वाइल, क्योंकि बेटा पहले क्या होता था, आजकल तो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, कार हैं, पिकअप्स हैं भाई, बड़ी बड़ी पिकअप्स, ट्रक्स होते हैं. तो भाई आजकल लोग क्या करते हैं भाई, किसी भी एनिमल को अगर परचेज़ करते हैं तो उसको उस ट्रक में रख के, ट्रॉलर में रख के ले जाते हैं अपने पास, जहाँ भी उन्हें ले जाना होता है. पहले ऐसा नहीं होता था. तो पहले लोग क्या करते थे, जो भी एनिमल खरीदा तो उसी के ऊपर बैठ के जाने लगे. अब इसके पास पर कितने डंकीज़ थे? 9 डंकीज़. तो अब वो 9 के 9 डंकीज़ पे तो बैठ नहीं सकता था ना. तो वो क्या करता है, एक डंकी पे बैठ जाता है और बाकी के 8 डंकीज़ को पीछे एक एक करके ट्रेन जैसे बांध लेता है. ठीक है. तो फिर क्या होता है, एक पे तो वो बैठ जाता है, बाकी उसको फॉलो करते जाते हैं. आफ्टर अ वाइल अबू अली थॉट ऑफ काउंटिंग हिज डंकीज़. फिर उसने सोचा क्यों ना मैं एक बार अपने डंकीज़ को काउंट कर लूँ. आई मस्ट मेक श्योर दे ऑल आर हेयर. वो ये सोचता है कि चलो मेरे को कम से कम कन्फर्म होना चाहिए कि मेरे पूरे 9 के 9 डंकीज़ मेरे पास में हैं. ही टर्न अराउंड एंड काउंटेड देम. वो ऐसे पीछे मुड़ा और उनको काउंट करने लगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओह, वेयर इज़ द 9th वन? अब उसने क्या किया, 8 डंकीज़ तो उसने पीछे बैठे बैठे खड़े खड़े काउंट कर लिए. 9th डंकी पे तो वो बैठा था ना, पर उसका दिमाग ही नहीं चला. उसने क्या किया, 8 डंकीज़ तो काउंट कर लिए. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अबू अली एक डंकी पे बैठा है ना, फिर 9 और डंकियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. 9th ये वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इस पे तो अबू अली बैठा ही था यहाँ पे, है ना. अब वो क्या सोच रहा है, वो यहीं बैठे बैठे इनको काउंट कर रहा है. तो ये कितने काउंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब वो जो जिस डंकी पे खुद बैठा है उसको काउंट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली उसको कितने डंकी दिखेंगे, 8 ही डंकी दिखेंगे. अबू अली क्राइड आउट. अब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, है 9th वाला कहाँ गया? अब वो तो स्टूपिड है, देखो कैसे कर रहा है. ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज डंकी. वो अपने डंकी पे से इस तरह से जंप करके नीचे आ गया. ही लुक्ड एवरीवेयर, बिहाइंड द रॉक, अराउंड द ट्रीज. उसने सब जगह देख लिया, रॉक्स के पीछे देख लिया, ट्रीज के आसपास देख लिया, बट देयर वाज नो डंकी टू बी सीन. पर वहाँ पर एक और कोई डंकी
नहीं दिख रहा था। आई विल काउंट दैम अगेन। अब वो सोचता चलो एक और बार फिर से काउंट करता हूँ, हो सकता है मैंने काउंटिंग में कोई मिस्टेक कर दी हो। तो फिर से करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। वैसे काउंट करता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो यहाँ से नीचे उतर के तो उसको पूरे 9 के 9 डंके दिखते हैं। तो क्या कहता है, ओह अल्लाह इज ग्रेट, माई डंकी हैज़ कम बैक, एक्सक्लेम्ड अबू अली। अबू अली एक्सक्लेम्ड यानी ऐसे बोलता है, चलो अच्छा हुआ, मेरे सारे 9 के 9 डंकी हो गए, एक और जो गया था वो भी वापस आ गया। सो अबू अली क्लाइम्ड हिज डंकी अगेन एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। अब वो क्या हुआ, अब वो फिर से डंकी के ऊपर ऐसे चढ़ गया और वापस जाने लगा। आफ्टर राइडिंग अ फ्यू माइल्स ही डिसाइडेड टू काउंट हिज डंकी अगेन। अब थोड़े टाइम बाद उसने सोचा, जब वो थोड़ा और आगे बढ़ गया, कि यार एक और बार डंकी काउंट कर लेता हूँ। टू हिज डिसमे, इसको बोलते हैं डिसमे। डिसमे यानी कि बेचैनी, है ना। तो अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए उसने फिर से डंकीज को काउंट किया। पर ये क्या हुआ, देखिए, देयर वर ओनली 8। फिर उसने देखा फिर से सिर्फ 80 डंकीज थे। अरे बाप रे, अब तो उसका दिमाग खराब हो गया। सो अगेन ही लुक्ड अराउंड एवरीवेयर इन ऑल द पॉसिबल प्लेसेस। उसने फिर आसपास सब जगह देखना कोशिश करी कि भाई शायद यहाँ हो। अबव द ग्रेट रॉक, मतलब वो बहुत बड़ी चट्टान थी, वहाँ भी देखा। बिलो द रॉक, चट्टान के नीचे भी देखा। इवन इनसाइड अ बुश, एक झाड़ में, बुश मतलब समझते हो आप, झाड़ होते हैं, झाड़ों में भी, झाड़ियों में भी घुस के देख लिया कि भैया कहीं यहाँ तो नहीं है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सरप्राइज्ड ही स्क्रैच्ड हिज हेड। स्क्रैच्ड यानी कि ऐसे 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 उसने अपने सिर को स्क्रैच किया और सोचता है ये कैसे हो सकता है, कहाँ चला गया मेरा एक और डंकी। इट वॉज अ रिडल। ये क्या थी, उसके लिए एक पहेली बन गई। क्या बन गई? रिडल यानी कि पहेली। अब बताइए ये पहेली थी क्या या उसकी बेवकूफ़ी थी? कितना मज़ा आ रहा है ना। द मोर ही थॉट द मोर कन्फ्यूज ही बिकेम। अब वो जितना सोचता जाता उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता। उसको कन्फ्यूजन क्या था बेटा, कि जब मैं डंकी के ऊपर होता हूँ तो 8 डंकी होते हैं, और जब मैं डंकी के नीचे उतर के काउंट करता हूँ तो पूरे 9 होते हैं। अब वो बड़ा कन्फ्यूज़। अब क्या करें? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, हम इतने स्टूपिड थोड़ी ना है। Just then he saw his friend Musha walking along the road. तभी जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, उसका एक फ्रेंड मूसा वहाँ से जा रहा था, तो उसने उसको देखा। ही कॉल्ड हिम, उसने उसको बुलाया, हे मूसा यहाँ आओ। ओह मूसा हेल्प मी टू काउंट माई डंकीज। उसने क्या बोला कि मूसा प्लीज़ मेरे डंकीज जो हैं उनको काउंट करने में मेरी हेल्प करोगे। When I turn around to count, they are at 8. But when I get down to look for the 9th, he is always there, he said. उसने क्या बोला कि जब भी मैं पीछे पलट के काउंट करता हूँ तो 80 डंकी होते हैं, पर जब मैं नीचे उतर जाता हूँ और नीचे उतर के जब काउंट देखता हूँ तो वहाँ पे अपने आप सारे 9 हो जाते हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा सुनकर जैसे अपन को हंसी आ रही है ना, वैसे मूसा को भी हंसी आ गई। मूसा लाफ्ड लाउडली। अबू अली आई कैन सी 10 डंकीज। अब अबू अली ने क्या बोला, मूसा ने क्या बोला, अरे अबू अली मुझे तो 10 डंकी दिख रहे हैं। कितने डंकी? 10। अब ये 10 डंकीज कहाँ से आ गए? देखो 10, हाउ कैन यू सी 10? आई बॉट ओनली 9, आस्क्ड पुअर अबू अली। ही वॉज सो कन्फ्यूज्ड। अब अबू अली ने जैसे ही सुना कि मूसा को 10 डंकीज दिख रहे हैं तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। है इसको 10 डंकीज कैसे दिख सकते हैं, मैं तो 9 ही लाया था। तो आई कैन सी 8 डंकीज बिहाइंड यू एंड यू आर सिटिंग ऑन द 9th वन, आंसर्ड मूसा। अब मूसा ने बोला कि मैं तुम्हारे पीछे 9 डंकीज देख रहा हूँ और 9th वाले पे तुम खुद बैठे हो। तो अब जब मूसा ने ये वाली बोली तो ये बात बोली तो क्या बोला वो, ऑफ कोर्स क्राइड अबू अली, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, बट वेयर इज़ द 10th डंकी। अब वो जो अबू अली था वो बोला, अरे हाँ मैं भी क्या बुद्धू हूँ,
मैं तो ये बात सोच ही नहीं पाया। चलो ये तो 9 डंकी हो गए, पर फिर उसने क्या पूछा, पर मूषा ने तो क्या बोला था कि मुझे 10 डंकी दिख रहे हैं। तो अबू अली ने क्या बोला कि पर मूषा तुम तो बोल रहे थे तुम्हें 10 डंकी दिख रहे हैं, ये तो 9 ही हुए, 10th वन कहाँ है। तो अब देखो मूषा क्या बोलता है, ही इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द 9th डंकी एंड हिज नेम इज अबू अली, सेड मूषा एज ही वॉकड अवे लाफिंग। तो मूषा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला कि जो 10th नंबर का डंकी है वो 9th डंकी के ऊपर बैठा है और उसका नाम है अबू अली। और वो ऐसा कह के भाग गया, मतलब उसने अपने फ्रेंड को ही डंकी बोल दिया। क्यों बोला उसने अपने फ्रेंड को डंकी, क्योंकि उसका फ्रेंड बिल्कुल स्टूपिड काम कर रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। एक्चुअली वो स्टूपिड काम नहीं कर रहा था। कई बार हमारे साथ, ये तो एक फ़नी स्टोरी है, बट कई बार बेटा हमारे साथ होता है कि कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है, लिटिल बिट कन्फ्यूजन, कोई छोटी सी गलती से हम उसको देख नहीं पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में किसी ने 10 + 9 करने को बोला, आपके दिमाग में उस टाइम कुछ और चल रहा है, तो आप 10 + 9 की जगह पता चला 10 + 8 करके आ गए। आंसर 19 आना था, आंसर आप 18 दे आए, है ना। ऐसा कैसे हो गया, आपको यहाँ 9 की जगह क्या दिख रहा था, आपको 8 दिख रहा था। ये आपके माइंड में कन्फ्यूजन, कई बार हमारा माइंड कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, पर उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, दिमाग को शांत करके और फिर ध्यान से देखना चाहिए। तो हमको क्या दिखेगा, हेयर इज 10 + 9 यानी कि आंसर विल बी 19। हमें ऐसे दिमाग शांत रख के काम करना चाहिए। एग्ज़ाम में कई बार आप लोग ऐसा करते हो, पेपर दे रहे हो, आपने इतना पेपर तो दे लिया और पता चला पीछे का पेज टर्न करके देखा ही नहीं कि वहाँ पर भी क्वेश्चंस थे, और उसमें क्या हुआ, आगे का तो पूरा 100% सही है, पीछे का छूट गया, 50% मार्क्स आए, है ना। तो कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, शांत दिमाग से, शांत मन से सोचो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो हमें गलती अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर अबू अली ध्यान से सोचता तो उसको अपने आप समझ में आया था कि अरे 9th डंकी पे तो मैं ही बैठा हूँ, पर वो डर गया, है ना, वो कंफ्यूज हो गया। तो उस टाइम पे वो डरना नहीं चाहिए और ध्यान से सोचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर तो यहाँ फिनिश हो गया। टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।